अगर आप यह समझना चाहते हैं कि एसटीटी क्या है और यह आपके ट्रेडिंग को किस तरीके से इम्पैक्ट करता है, अभी हमारे करंटली फाइनेंस मिनिस्टर ने न्यू बजट 2026 में एसटीटी को इंक्रीज किया है। सो अगर इसको कंप्लीट समझना चाहते हैं कि आपके ट्रेडिंग में यह किस तरीके से इम्पैक्ट कर सकता है, तो यह वीडियो आपके लिए है। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम ध्रुव कुमार पांडे है। इस वीडियो में हम फाइनेंस को आसान भाषा में समझते हैं। 1 फरवरी बजट के दिन हमारी फाइनेंस मिनिस्टर मिस निर्मला सीतारमण जी ने एसटीटी इंक्रीज किया है। यह आपके डेली ट्रेड में किस तरीके से इम्पैक्ट कर सकता है, इंक्रीज होने की वजह से क्या क्या आपको लॉसेस हो सकते हैं और इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा आपके डायरेक्ट ट्रेडिंग में और इंडियन डेरिवेटिव एफएनडो के वॉल्यूम में, उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि यह कैसे हमारे ट्रेडिंग को इम्पैक्ट कर रहा है। फ्रेंड्स, आज हम चार्ज के बारे में बात करेंगे कि किस तरीके से चार्ज आपके ट्रेडिंग में क्या इनका रोल है और किस तरीके से ये इम्पैक्ट करते हैं। तो जो सबसे पहला चार्ज जो हमें हमें एप्लीकेबल होता है वो ब्रोकरेज चार्ज होता है। हमारे इंडिया में दो प्रकार के ब्रोकिंग फॉर्म है जिसपे आप अकाउंट ओपन कर सकते हो। एक होता है डिस्काउंट डिस्काउंट ब्रोकिंग फॉर्म में जीरोधा, ग्रो, एंजल एंड अपस्टॉक्स और बहुत सारे हैं, लेकिन मैंने ये चार एग्जांपल दिया। उसी तरीके से फुल सर्विस प्रोवाइडर ब्रोकिंग फॉर्म में शेर खान, एचडीएफसी सिक्योरिटी, एसबीआई सिक्योरिटीज, कोटक सिक्योरिटीज, जितने भी मोतीलाल ओसवाल, जितने भी ये फुल सर्विस प्रोवाइडर ब्रोकिंग फॉर्म है। इनमें क्या डिफरेंस होता है? बेसिकली ये आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं जिसमें आपको ट्रेड खुद करना पड़ता है। फुल सर्विस प्रोवाइडर ब्रोकिंग फॉर्म आपको सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, आरएम प्रोवाइड करते हैं और रिसर्च भी प्रोवाइड करते हैं डेली बेसिस में ट्रेड या इन्वेस्टमेंट करने के लिए। और डिस्काउंट ब्रोकिंग फॉर्म है, उनका फ्लैट चार्ज होता है 20 रुपीज, डिलीवरी में फ्री भी होता है और 20 रुपीज फ्लैट चार्ज होता है। जो हमारे फुल सर्विस प्रोवाइडर ब्रोकिंग फॉर्म है उनके चार्ज वेरिएबल होते हैं। सो फर्स्ट चार्ज जो आपको एप्लीकेबल होता है वो ब्रोकरेज चार्ज लगता है। सेकंड में एक्सचेंज के चार्जेस लगते हैं, फ्यूचर एवं ऑप्शन में एनएससी एवं बीएससी का एसटीटी लगता है। फ्यूचर में सेल साइड ये बेसिकली लगता है, बाई साइड एसटीटी नहीं लगता, सेल साइड एसटीटी लगता है। ऑप्शन बायर में नील होता है। फिर सेबी टर्नओवर फीस लगती है 10 रुपए पर करोड़, 0.001%। स्टाम्प ड्यूटी लगती है फ्यूचर में, ऑप्शंस में क्लियरिंग का चार्ज लगता है, प्लस जीएसटी लगती है ब्रोकरेज के ऊपर एवं एक्सचेंज के चार्ज के ऊपर एंड सेबी फीस के ऊपर। इन तीनों के ऊपर हमारा जीएसटी लगता है 18%। मैंने एग्जाम्पल के तौर पर समझाने के लिए आपको, बेसिकली मेरा मोटो है आपको एसटीटी समझाना। जो पहला एसटीटी था गवर्नमेंट का वो था 0.02%, जो कि गवर्नमेंट ने करंट में फाइनेंस मिनिस्टर ने इंक्रीज करके 0.5% कर दिया है। लगभग 150% इंक्रीज किया है डेरिवेटिव में। सेकंड, उन्होंने ऑप्शंस में जो पहले 0.1% था जिसे इंक्रीज करके 0.015% कर दिया है, कि नेट में 50% इंक्रीज हुआ है। मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पर समझाता हूं जिससे आपको क्लियर पिक्चर समझ में आएगी। मान लीजिए निफ्टी है जो करंट में अपना 25,000 चल रहा, निफ्टी का प्राइस, जिसका लॉट साइज निफ्टी में जो करंट में है 65 का है। तो जो आपकी कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू होगी वो लगभग 16,25,000 रुपए होगी। तो जो इसमें ब्रोकरेज चार्ज होगा, बाई का 20 रुपीज, सेल का 20 रुपीज, ओवरऑल 40 रुपीज होगा। क्योंकि एसटीटी ओनली सेल साइड लगता है। इस टेबल के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि ओल्ड एसटीटी और न्यू एसटीटी में कितना डिफरेंसेस आएगा आपके चार्ज में। डिस्काउंट ब्रोकिंग फॉर्म की ब्रोकरेज रखी है 20-20-40। जो एसटीटी पहले लगता था वो 325 रुपए लगता था, वो डायरेक्टली अब लगेगा 812 रुपए 50 पैसे। एक्सचेंज के जो चार्जेज है वो लगभग 60-65 रुपीज लगेंगे। जो सेवी का चार्ज जाएगा वो लगभग 3 रुपए जाएगा सेम। जो स्टाम्प ड्यूटी है वो 32.5 जो जीएसटी है 19 रुपीज लगता था आपको, वो 484 था। अब करंट में 491 लग जाए, सीधा डबल हो गया आपके चार्जेस, डबल से भी ज्यादा लग। अब इसका क्या इम्पैक्ट? जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट आएगा, देखिए जब आपका चार्ज 484 होता था और 65 का मार्केट लॉट था, तो आपका ब्रेक इवन पॉइंट 7.4 होता था। मिनिमम आपको 7.4 रुपीज क्रॉस करने चाहिए निफ्टी, तब आप नेट में आते थे, ब्रेक इवन आता था। उसके ऊपर अगर आपका पोजीशन स्क्वायर ऑफ हुआ तब जाके आपको प्रॉफिट होता था। अब ब्रेक इवन पॉइंट वही डबल हो गया 14.9, सीधा डबल हो गया। अगर कोई निफ्टी में ट्रेड करता है, बाई करता है, सेल करता है, तो उसको मिनिमम ब्रेक इवन के लिए 15 रुपए चाहिए। अगर 15 रुपीज से कम का प्रॉफिट होता है तो है ऑलरेडी लॉसेस, जो कि इससे पहले 7.4 था। क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर कॉस्ट कैलकुलेट नहीं करता, लेकिन आप सोचो अगर आपने कोई भी निफ्टी खरीदा और उसी प्राइस में सेल कर दिया तो आपको 15 रुपीज का लॉस हुआ। मतलब आपका 65 इंटू 15,
1665 1665 रुपीज का आपको लॉस होगा पर ट्रांजेक्शन, आपको डायरेक्टली लॉस होगा। जो बेसिकली ट्रेडर स्कैल्पिंग करते थे, जॉबिंग करते थे, उनके लिए अब कॉस्ट निकालना बहुत मुश्किल हो गया है, जिसकी वजह से हो सकता है आने वाले समय में डेरिवेटिव का वॉल्यूम भी कम हो। हमारे फाइनेंस मिनिस्टर का कहना है इससे रिटेल इन्वेस्टर को लॉस कम होगा, वो ट्रेड कम करेंगे, लेकिन अभी तक हम कैलकुलेट नहीं कर रहे थे, लेकिन इसे कैलकुलेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह आपके डायरेक्टली प्रॉफिट पर इम्पैक्ट करता है, क्योंकि कॉस्ट ही आपकी मेन होती है। कॉस्ट के ऊपर आप जितना आपका कॉस्ट कम लगेगा, आपको उतना अच्छा प्रॉफिट होने के चांसेस रहेंगे नहीं आपके। इसलिए अब आपका रिस्क और बढ़ गया है, क्योंकि 15 रुपीज मिनिमम आपको चाहिए कॉस्ट निकालने के लिए निफ्टी में। तो अब आप इतना आसानी से स्कैल्पिंग एवं जॉबिंग नहीं कर सकते हैं। इसलिए अब कोई भी ट्रेड निफ्टी में बैंक करने से पहले अपने कॉस्ट को जरूर कैलकुलेट करें। सेकंड, बैंक निफ्टी का मैंने एग्जांपल लिया है, जो मैंने प्राइस लिया है वो 59,000 का लिया है। करंट में लॉट है 30 का बैंक निफ्टी का। ब्रोकरेज मैंने सेम डिस्काउंट ब्रोकरेज चार्ज ली है 2020। कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू इसका लगभग 17,70,000 होता है। तो जो इसके चार्जेस है, ओल्ड में 0.02, न्यू में 0.05, आपका 40 रुपीज का ब्रोकरेज चार्ज आएगा। 354 था जो डायरेक्ट 385 हो गया, अप्रोक्सीमेटली दुगना से भी ज्यादा। एक्सचेंज चार्जेस है जो 71 जाएंगे आपके। सेवी चार्ज आएगा 44 रुपीज। स्टाम्प ड्यूटी 35 जाएगी। जीएसटी लगभग 20 रुपीज जाएगा। जो आपका ओवरऑल टोटल चार्ज होगा 524 था, वो 1055 हो जाएगा टोटल चार्जेस आपकी। सो आप देखिए आपकी डायरेक्टली जो इसकी कॉस्ट आपकी ब्रेक इवन, जो आप इसका ब्रेक इवन निकल रहा, तो 525 पहले कॉस्ट थी, 30 का लॉट मतलब 17 पॉइंट, अब डायरेक्टली 35 पॉइंट हो गया है, लगभग दुगना से भी ज्यादा। तो आपको मिनिमम बैंक निफ्टी में 35 रुपीज चाहिए ब्रेक इवन के लिए। अगर मान लीजिए आप 100 पॉइंट के लिए ट्रेड कर रहे हैं, तो आपको 35 रुपीज डायरेक्टली तो आपको ब्रेक इवन के लिए चाहिए। अगर ये 35 पॉइंट अगर आपको नहीं मिले और आपने 2 बार आपको ऐसा लग गया, आपने अगर 50 पॉइंट का रखा था, तो आपका प्रॉफिट में ही नहीं आएगा। आपका जो भी प्रॉफिट आएगा, अगर मान लीजिए नेक्स्ट ट्रेड में आपको 100 रुपए का भी प्रॉफिट आया, तो ओवरऑल आपका पूरा पैसा कॉस्ट में चला जाएगा। इसलिए कॉस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डायरेक्टली आपके ट्रेडिंग प्रॉफिट को इम्पैक्ट करेगा और साथ में आपकी कॉस्ट इंक्रीज करेगा, जिसकी वजह से अब आपको स्कैल्पिंग करना एवं जॉबिंग करना बहुत मुश्किल का काम है, क्योंकि आपके कॉस्ट काफी इंक्रीज हो चुके हैं एसटीटी की वजह से। अभी जो मैंने डिस्कस किया है बेसिकली डिस्काउंट ब्रोकिंग फॉर्म का डिस्कस किया है। यही अगर आप मान लो, सेकंड जो ऑप्शन में इम्पैक्ट पड़ेगा, ऑप्शन में चूंकि प्रीमियम के अकॉर्डिंग होता है। मान लीजिए आपने 100 रुपए का बैंक निफ्टी का प्रीमियम लिया निफ्टी का, और इसका लॉट साइज 65 है, तो ओवरऑल आपका 6500 का इन्वेस्टमेंट लगेगा। तो इसके ऊपर आपकी इसमें सेलिंग साइड में आपको एसटीटी लगेगा 0.015%। तो अप्रोक्सीमेटली ये हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली 9 रुपए 75 पैसे के करीब एसटीटी हो जाएगा आपका। ओवरऑल ऑप्शन में आपकी भी कॉस्ट बढ़ गई, जो कि अगर आपका 20 रुपीज ब्रोकिंग चार्ज है, तो ओवरऑल आपका बाइंग का लगभग 55-56 रुपए जाएगा, जो पहले जाता था 30 रुपीज, और दोनों साइड का अप्रोक्सीमेटली आपका 110 रुपए के करीब जाएगा। तो अगर आप मान लो स्कैल्पिंग करने के लिए 10 रुपए का प्रीमियम खरीदते हो ऑप्शन में, तो डायरेक्टली जो इसका कॉस्ट आपको जाएगा, तो आपको 12-12.5 रुपए ब्रेक इवन पॉइंट होगा। अगर आपने 12.5 रुपए से ऊपर सेल किया, देन आपको प्रॉफिट होगा, क्योंकि इतने छोटे प्रीमियम में बहुत ही रिस्की ऑलरेडी होता है। लोग मैक्सिमम छोटे छोटे प्रीमियम में लॉस करते हैं, और जिसकी वजह से लोग हेजिंग करने के लिए भी छोटे छोटे प्रीमियम काफी यूज करते थे। तो उसमें भी अब आप डायरेक्टली आपकी कॉस्ट जाएगी। मैंने तो एक लॉट का कॉस्ट बताया, यही आपने 100 लॉट ले लिया, 200 लॉट ले लिया, तो उसका कॉस्ट डायरेक्टली 5 से 10 हजार रुपए आपका जाएगा। मैं आपको एक एग्जांपल, एक फुल सर्विस प्रोवाइडर बुकिंग फॉर्म में अगर आपका अकाउंट है, तो उसका क्या चार्ज वगैरह रहेगा, आपको कितना इम्पैक्ट होगा। फ्यूचर में 0.101% मिनिमम होता है फुल सर्विस प्रोवाइडर बुकिंग फॉर्म का। तो अगर मान लीजिए निफ्टी का ही मैंने 16,25,000 का एग्जाम्पल लेता हूँ, 25,000 की निफ्टी और 65 का मार्केट लॉ, तो जो वैल्यू आएगी 16,25,000 रुपए आएगी। तो इसका अगर 0.1% निकाले, तो 160 रुपीज आपका ब्रोकिंग चार्ज लगेगा, बाइंग का 160 रुपीज सेलिंग का, तो सीधा सीधा आपका 320 रुपए ये लगेगा। 320 रुपए के ऊपर जो आपका एसटीटी लग रहा, वो लगभग 520 लग रहा, तो ये आपका ओवरऑल हो जाएगा 840 रुपए। इसमें 18% का आपका जीएसटी लगेगा। 840 इंटू 18% का आपका जीएसटी लग गया, लगभग 151 का जीएसटी लगेगा, जिसमें 840 आपके ये चार्ज आएंगे,
तो ये आपका हो गया 990 प्लस और गवर्नमेंट चार्ज मिला के आपका ये कॉस्ट चलेगा आएगा 1200 रुपये करीब, और जिसमें आप 65 लगभग आपका कॉस्ट फुल सर्विस प्रोवाइडर ब्रोकिंग फॉर्म में 20 रुपए के करीब जाएगा। तो मिनिमम आपको 20 से 25 रुपए सिर्फ ब्रोकरेज चार्जेस को ब्रेक इवन करने के लिए आपको लगेगा। इसलिए मैंने आपको सिर्फ एक्सप्लेन किया है कि किस तरीके इतना आपका चार्जेज में जाएगा। फ्रेंड्स, हमारे बताने का रीजन यह है किस तरीके से एसटीटी के बढ़ने से आपकी कॉस्ट किस तरीके से इंक्रीज हो रही है। यहाँ मेरी कोई ट्रेडिंग एडवाइस नहीं है, यहाँ मेरा कोई पर्सनल व्यू नहीं है कि आप इस पे ट्रेड करो, इन्वेस्टमेंट करो। मेरा बताने का सिर्फ यह रीजन है कि आप समझो किस तरीके से, अगर आप एज ए ट्रेडर हो तो ये जरूर कैलकुलेट करो कि किस तरीके से कौन से चार्ज आपके डायरेक्टली प्रॉफिट प्लस लॉसेस दोनों को बहुत मैक्सिमाइज कर सकते हैं। मेरा एक्सपीरियंस लास्ट 10 ईयर का निफ्टी बैंक निफ्टी में ट्रेड करना इतना आसान नहीं है, विशेषकर अगर आप स्कैल्पिंग करते हो, जॉबिंग करते हो तो इतना आसान नहीं है। अगर आप एज ए पोर्टफोलियो हैजिंग के लिए निफ्टी बैंक निफ्टी को यूज करते हो, जो कि एक हैजिंग प्रोडक्ट है भी, डेरिवेटिव एफ&ओ मार्केट, सो अगर आप उस लिहाज से ट्रेड करते हो और वो मोटो से आप ट्रेड करते हो कि मुझे अपना पोर्टफोलियो हैज करना है, अपना रिस्क हैज करना है, और आप एक सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर हो जिसको ये अंडरस्टैंडिंग है रिस्क की कि डेरिवेटिव में ट्रेड करने से कितना रिस्क होता है, हम अपना पूरा कैपिटल भी खो देते हैं ऑप्शन मार्केट में, 20-30 थाउजेंड का प्रीमियम विद इन आवर, विद इन सेकंड, विद इन मिनट जीरो होता है। तो अगर इस चीज की आपको अंडरस्टैंडिंग है और आप रिस्क ले सकते हैं, देन ही डेरिवेटिव में ट्रेड करें। यह जरूर ध्यान रखें कि आपका उसके पीछे कितना कॉस्ट जा रहा है। अगर आप कॉस्ट कैलकुलेट नहीं करेंगे तो ओवरऑल आपके लिए ट्रेडिंग काफ़ी रिस्की होगी। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर यह वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो और अगर मैंने कोई वैल्यू ऐड करी हो तो लाइक एवं सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।